ओम शांति। आज है 20 सितंबर 2022। आज की प्रातः मुरली में बाप दादा महावाक्य में कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। बाप समान पतितों को पावन बनाने की पुरुषार्थ करो। यह समय बहुत वैल्यूएबल है, इसीलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। तो बाप कौन है? हम सबका बाप कौन है? हम आत्माएं, और हम सबका बाप परमपिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो उनको क्या कहा जाता है? वो गीता ज्ञानदाता, वो पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर। तो हमें भी क्या करना है? जो ज्ञान बाबा देते हैं हमें, जो गीता का ज्ञान, श्रीमत जिसको हम कहते हैं, ये ज्ञान को सर्व आत्माओं के पास पहुंचाना हमारा काम है। उनकी वास्तव जो अर्थ है उनको समझाना, खुद पवित्र बनना, उनको पवित्र बनाना, ये भी हमारा काम है। क्योंकि हम बाबा मुक्तिदाता है, हम मास्टर मुक्तिदाता है। तो व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। अगर समय को हम बर्बाद करेंगे तो समय भी हमें बर्बाद कर देगी। क्योंकि समय तो किसी के लिए रुकता नहीं, समय तो तीव्र गति से आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो समय को कभी बर्बाद मत करना। प्रश्न, बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? किस बात में बाबा तरस खाते हैं? उत्तर है, कई बच्चे आपस में झरमुई झगमुई कर अपना समय बहुत गंवाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। तो झरमुई झगमुई माना अपने अपने में टकराव, बातों का टकराव, अभिमान, ये सब आ जाता है। इससे क्या होता है? बहुत समय गंवाते हैं। इस समय में नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं जो एक दूसरे के ऊपर, और ये एक दूसरे के ऊपर तो इफेक्ट करता ही करता है, इसके साथ सारा वाइब्रेशन को, सारा जो एनवायरनमेंट का वाइब्रेशन वो भी खराब हो जाता है। तो घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्ची दिल से बाप को युक्त याद करो, लाचारी याद नहीं करो। लाचारी याद माना बेपरवाही याद, युक्त याद करो। जैसे श्रीमत में कहा जाता है, नियम पूर्वक विधि पूर्वक याद करो। ओम शांति। बच्चे भी समझते होंगे जरूर कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? भगवान। बाबा हर एक मुरली की पहले लाइन में बोल देते हैं कि खुद को आत्मा अनुभव करो और मुझ परमपिता को याद करो। किसी भी डायरेक्ट भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट भी बोलते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज बाबा बोले बच्चे भी समझते होंगे जरूर कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। माना बाबा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यह बताना चाहते हैं कि पढ़ाई शुरू करने से पहले खुद को आत्मा स्थिति में स्थित करो। याद करो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, कौन पढ़ा रहे हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए। हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। हर एक की टीचर के पास कोई भी पढ़ते नहीं, हर एक ही टीचर के पास कोई भी पढ़ते नहीं। 12 मास पढ़ेंगे फिर टीचर बदली करेंगे। यहाँ यह मुख्य टीचर बदली नहीं होता। बाकी बच्चियाँ तो बहुत हैं राजयोग सिखाने के लिए। बाबा के जो निमित्त बहनें हैं, बाबा उन बच्चियों की बात कर रहे हैं। एक से तो काम ना चल सके, पावन बनने के लिए कितने ढेर बुलाते हैं। एक को ही बुलाते हैं। एक को माना बाबा भगवान को बुलाते हैं, भगवान को, जिनको पाप कटेश्वर कहा जाता है, महाकालेश्वर कहा जाता है, त्र्यंबकेश्वर, त्राणेश्वर आदि बाबा के गुणवाचक नाम हैं। तो बुलाते ही एक को है। हाँ, शिव के पास क्या लगाते हैं? मंत्र, बीज मंत्र, ओम लगता है। ओम को एकाक्षर बीज मंत्र कहा जाता है।
यानी ओम एक ऐसा जो अक्षर है, इसमें सूक्ष्मलोक, साकारी मनुष्य लोक, सूक्ष्मलोक और परम धाम का छवि के साथ साथ ऊपर में बिंदु जो दिखाते हैं परम धाम में परमात्मा का संकेत है। भक्ति मार्ग में भी ढेर सारे कहावत है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर उनमें स्थित है, जो भी है। तो बहुत पवित्र अक्षर है, बीज मंत्र है, इसलिए ओम ध्वनि करते हैं ना। तो एक से काम हो नहीं सकता, लेकिन बाबा को बुलाते हैं, एक बाप को ही बुलाते हैं। पावन बनाने वाला एक ही टीचर ठहरा। वंडर है जो पतित पावन को बुलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। द्रौपदी ने भी पुकारा ना कि हमें यह नंगन करते हैं, रक्षा करो। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, बोलो तुम ही सब तो पुकारते थे ना। द्रौपदी का मिसाल दिया है। पतित तो सारी दुनिया है। पतित और पावन में रात दिन का फर्क है। पतित है पत्थर बुद्धि, बाप आकर सब विकारों से घृणा दिलाते हैं। यानी विकार तो हम जानते ही नहीं थे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये विकार है। इसको विकार कहा जाता है, हम ये नहीं जानते थे। काम विकार को तो कोई मानते ही नहीं। विकार जानते कोई जो पढ़ते हैं धर्मशास्त्र आदि जानते हैं, लेकिन मानते भी नहीं। लेकिन भगवान आकर हमें समझाते हैं ये विकार कैसे है, काम विकार कैसे है, क्यों है, किस लिए इसको विकार कहा जाता है, इससे क्या क्षति होता है हमारे। पतित और पावन में दिन रात का फर्क है। पतित है पत्थर बुद्धि, पाप आकर सब विकारों से घृणा दिलाते हैं। आत्मा समझती है कि मुझ आत्मा का यह शरीर पतित है। तुम भी समझते हो यह शरीर पतित है, जंक लगा हुआ है। जिन्हों को पावन फर्स्ट क्लास शरीर है, वो सारे विश्व पर राज्य करते थे। उनको कहेंगे पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का गायन भी भारत में ही है। तो बच्चों को ख्याल आना चाहिए कि इस पतित भारत को पावन कैसे बनाएं। परंतु नंबरवार सर्विसेबल को यह ख्यालत आते होंगे और पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। जो नंबर 1 सर्विसेबल बच्चे हैं बाबा के, उनके ख्याल आते हैं कि सर्विस करना है, पतितों को पावन बनाने की युक्ति करनी है। बाप का पहला फर्ज यह है पतितों को पावन बनाना। बाप आते ही हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो जितना बाप को होना है उतना बच्चों को भी होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, तुमको ख्यालत भी जास्ती चलने चाहिए। यानी तुम्हें फिक्र रहना चाहिए कि कैसे पावन बनाने की युक्ति रचें। मेरे से भी जास्ती सर्विस तुम बच्चे करते हो ना। बाबा थोड़े ही 3-4 घंटे बैठ समझाते हैं प्रदर्शनी आदि में, बाप बच्चों की महिमा करते हैं, परंतु वो खुशी, वो योग कम दिखाई देता है। इसीलिए बेहद का बाप जो इन द्वारा पढ़ाते हैं यह सबसे नज़दीक है। इतना एकदम नज़दीक बाप दादा कब देखा है। मुख्य है ही आत्मा। आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। मनुष्य के शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। कोई काम में नहीं आता, कोई काम में नहीं आता, राख हो जाता है। जानवरों आदि की हड्डियां भी काम में आ जाती हैं, चमड़ा भी काम में आता है। मनुष्यों का तो कुछ भी नहीं बनता। हड्डियां पानी में डाल ख़त्म कर देते हैं, पानी में डाल देते हैं ना। निशानी भी नहीं रहती। उन्हों की निशानी फिर भी जंगलों में पड़ी रहती। किनकी? पशु पक्षियों की। मनुष्यों का सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक तो मूल्य है, क्योंकि हम देवी देवता थे, देवताएं हैं, तब तो पूज्य लायक है। पीछे पाई की भी वैल्यू नहीं रहती, इसीलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। भरी ढोते रहते हैं, पैसे आदि की चिंता रहती है। वहाँ तो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं।
तो बाप कहते हैं कि तुम्हारा यह शरीर बहुत वैल्यूएबल है, यह टाइम भी वैल्यूएबल है, इनको वेस्ट नहीं गवाओ, इनको वेस्ट नहीं गवाओ, फालतू बातों में समय नहीं गवाओ। अपनी आत्मा को याद के बल से शतप्रधान बनाना है और कोई उपाय पावन बनने का नहीं है। एक ही शास्त्र में भगवान वाच है जिसको कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। तो बाप कहते हैं आओ कंगाल बच्चे, तुम्हें सिरताज बनाऊं। कंगाल माने हम कंगाल हो गए, विकार में चले गए, पतित बन गए, तो हमारा क्या हो गया, विकार में गए तो भिखारी बन गए। ये दो वो दो, ये चाहिए वो चाहिए, 10 रुपए का माला लेकर भगवान के पास जाते हैं 10 लाख का मांगने के लिए। कंगाल बच्चे हैं, मैं तुम्हें सिरताज बनाऊं। कोई साधु एक बार कहते थे कि भगवान शायद भक्त को देखकर दरवाज़ा दे देते होंगे कि देखो 10 रुपए की माला लेकर 10 लाख की डिमांड लेकर आए हैं। तो भगवान क्या बुद्धू है? एक साधु बोल रहे थे। तो देखो ये भी एक लॉजिक है कि हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तब भी संपूर्ण कामनाओं के साथ जाते हैं, निष्काम में के कोई नहीं जाता है, और जो जाते हैं भगवान के हृदय में बैठते हैं। तो हमें क्या करना है, अभी बाबा के श्रीमत पर चलना है। तुम भी समझते हो कि बराबर हम कंगाल हैं, बल बहुत धनवान है, पद्मा पदमपति है, उन्हों के फटो नाम आदि निकालते हैं ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार धनवान है, तुम कहेंगे हम स्थायी सच्चे धनवान हैं, यह धन ही साथ देता है। तुम्हारे आगे वो सब कंगाल है, नाम भल पदमपति आदि है। सदगुरु बाबा ने भी तुम्हारा नाम पद्मा पदमपति अविनाशी रखा है। तुम हो स्वर्ग के पदमपति, वो है नर्क के पदमपति। नर्क और स्वर्ग को तुम समझते हो, वो पत्थर बुद्धि बिल्कुल नहीं समझते। आगे चल तुम्हारे पास आएंगे, जब विनाश देखेंगे तब समझेंगे यह तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर कहेंगे यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो सच कहते थे। अच्छा अब क्या करना है? कुछ कर नहीं सकेंगे, पैसे आदि एकदम जल मर सब खत्म हो जाएंगे। बम्स आदि गिरते हैं तो मकान जायदाद आदि सब खत्म हो जाता है, शरीर भी खत्म हो जाते हैं। तुम देखेंगे बड़ा भयानक सीन आने वाला है, उस समय ज्ञान में आ नहीं सकेंगे। तो भयानक सीन के समय कोई ज्ञान सुन सकता है या योग में बैठ सकता है? अब यह भगवान बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आए हैं भगवान से पढ़ने। तुम कितने तकदीरवान हो यह भी सबको निश्चय नहीं है। निश्चय तो हो भगवान, निश्चय हो तो भगवान से क्यों नहीं पढ़े? रात दिन बत्तियां जगाकर मर झुर कर भजन न खाकर भी एकदम पढ़ने को लग पड़े। वाह, यह तो 21 जन्म की कमाई है। बहुत अच्छी रीति पढ़ने को लग जाए। पढ़ाई भी क्या है, मुख्य है ही बाप को याद करना। बाबा को बहुत तरस आता है। बाबा जानते हैं बच्चे घूमने फिरने जाते हैं, एक भी बाप की याद में नहीं रहते, झरमुई जगमुई बहुत करते हैं। बच्चों को बहुत ओना रहना चाहिए। बस टाइम बहुत थोड़ा है, भारत कितना बड़ा है। बाबा कितने सुंदर बात बोले हैं कि बस टाइम कितना थोड़ा है, भारत कितना बड़ा है, बहुत सर्विस है, पहले अपनी जीवन तो सुधार ले। बाबा बहुत बार कहते हैं बच्चे झरमुई जगमुई मत करो, ये बातें छोड़ दो, अपने जीवन सुधारो। सबको आपस में लड़ मरना है। ड्रामा की भाभी ऐसी है, तम प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम तो लगता है ना। अपने दिल से पूछना है कि हम कितना समय याद करते हैं। सच्ची दिल से बहुत प्यार से युक्त याद कोई 5 मिनट भी मुश्किल करते हैं। बहुत लब से याद किया जाता है, बिगर लब कभी किसी को याद करते हैं क्या? बहुत हैं
जो लाचारी हालत में याद करते हैं, यानी जब विपद में पड़ जाते हैं, मुश्किल हालत हो जाता है, लब से याद करना आता ही नहीं, बाबा को प्यार से सुख में याद करना आता ही नहीं। जब विपद आता है, जब संकट की घड़ी आ जाता है, तब बाबा बाबा चिल्लाते हैं। सच्ची दिल पर साहेब राजी। देखो बाबा एक ही आवाज़ करते हैं, मनमना भव, अर्थात याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। हम ही तुम्हारा दोस्त हूँ, बाकी तो सब हैं दुश्मन। तुम एक दो के भी दुश्मन हो, एक दो के भी दुश्मन हो, आपस में दुश्मनी कर लेते हैं। बहुत आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो दोस्त कैसे ठहरे। बाप कहते हैं अगर आत्मा भाई भाई समझो तो दुश्मनी सारी खत्म हो जाए। न नाक न कान न मुख, तो दुश्मनी किससे रखेंगे। शरीरों को देखो ही नहीं, तुम भी आत्मा वो भी आत्मा, तो दुश्मनी भी निकल जाती है। बहुत मेहनत है, बिगर मेहनत कुछ मिलता है क्या। उस पढ़ाई में भी कितना माथा मारते हैं, उस पढ़ाई माना लौकिक में जो पढ़ाई पढ़ते हैं, सहज भी है। बाप कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, भगवान को सिमर जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। ये तो जानते हो कि भक्ति मार्ग में सिमर सिमर दुख ही पाया है। किसी को सिमरते हैं उसके ऑक्यूपेशन का पता नहीं। कृष्ण को सिमरण करते हैं, नाम जपते हैं, लेकिन कहते हैं कि श्री कृष्ण ने गोपियों की वस्त्र चोरी करते थे। तो इस वस्त्र चोरी के पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य है, जो तथ्य है, उसको समझते नहीं, जो कि ऊपरी भावना में, शब्दगत भावना में डूबते रहते हैं। श्री कृष्ण ने 16,000 शादियां करी, लेकिन इसके पीछे क्या रहस्य है कि इस बात का 16,000 जो बरने की बात, यानी शादी करने की बात, इसका आक्षरिक अर्थ को ना समझ, उसका जो अंदर की अर्थ, जो रहस्य, जो सीक्रेट तत्व है, उसको समझना है। क्योंकि जितना गभीर में हम जाएंगे उतना क्या पाएंगे। कहते हैं ना, समुद्र के जल को देखकर सिर्फ भय ही भय लगता है, लेकिन जब डुबकी लगाते हैं, अंदर अंदर जाते हैं, नीचे नीचे गहराई में जाते हैं, तो मुक्ता हाथ लग जाता है। तो भगवान का सिमर सिमर को, उनके नाम को जो अगर हम सिमरण करते हैं भक्ति मार्ग में, तो इससे सिर्फ दुख ही मिलता है, क्योंकि पाप खंडन होता ही नहीं। क्योंकि हम जिसको सिमरते हैं उनके ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं, वास्तव स्वरूप में जानते ही नहीं। कितने को सिमरते हैं, हनुमान को सिमरो, गणेश को सिमरो। एक ही सिमर सिमर सुख पाओ, दूसरा है सिमर सिमर दुख पाओ, क्योंकि भक्ति रात है ना। तो एक कौन है? परमात्मा, भगवान शिव। तो उनको सिमरण करने से, मनमना भवो जो चिंतन करने से ही सुख मिलता है। एक है सिमर सिमर सुख पाओ, दूसरा है सिमर सिमर दुख पाओ, क्योंकि भक्ति है, भक्ति क्या? रात। शिव बाबा की रात थोड़ी ही हो सकती है, रात में धक्का खाया जाता है। पहले नंबर में यह ब्रह्मा धक्का खाते हैं, उसके साथ तुम ब्राह्मण भी साथी हो। ब्राह्मणों का सारा कुल है, जो भी ब्राह्मण बनते हैं वो आकर सुख पाते हैं सिमरने से। तुम सबको कहते हो कि शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम एक बाप का सिमरण करते हो, मनुष्य तो अनेकों का सिमरण करते करते पाप आत्मा बन जाते हैं, सीढ़ी उतरती जाती है। अब तुम एक बाप को याद करो अर्थ सहित, यानी सही रूप में, सही स्वरूप में। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ बरसा देने, पावन बनाने। अर्थ है ना, शिव बाबा पतित पावन है, यह किसी को पता भी नहीं। कोई आकर बतावे तो सही कि कैसे आकर पावन बनाते हैं। तुम्हारे पास यहाँ बैठ भी पूरी रीति जानते ही नहीं। माया भुलाने वाली कोई कम नहीं है। तुम खुद कहते हो बाबा हम याद करते हैं, माया भुला देती है।
बाबा कहते हैं, अरे तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप के सिवा कोई वर्षा देगा? जितना बाप को याद करेंगे उतना वर्षा ऑटोमेटिकली मिलेगा। सीधा समझाते हैं, राजाई स्थापन हो रही है, इसमें सूर्यवंशी भी बनते हैं। कितने मनुष्यों के कान तक आवाज़ पहुंचाना है? बाबा कहते हैं, बच्चे मंदिरों में जाओ, गली गली में जाकर सर्विस करो। बाबा के भक्त सो देवताओं के भक्त जैसे मंदिरों व सत्संगों में बैठे रहते हैं, बुद्धि कहाँ न कहाँ धंधेधारी मित्र संबंधियों आदि तरफ दौड़ती रहती है। धारणा कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे हैं जो कुछ भी सुनते नहीं, झुटका खाते रहते हैं, बाप को देखते नहीं। अरे ऐसे बाप को तो कितना न अच्छी रीति देखना चाहिए। सामने टीचर बैठा है, बाप कहते हैं, मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है, बाप आत्माओं से बात करते हैं। आँख कान नाक आदि पढ़ते हैं क्या? नाक कान आँख आदि पढ़ते हैं क्या? पढ़ने वाली आत्मा है। दुनिया में यह किसी को पता नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है ना। आत्मा में सब ही संस्कार है। बाप कहते हैं, आत्मा को देखो। बाप कहते हैं, आत्मा को देखो, कितनी मेहनत की बात है। मेहनत बिगर विश्व के मालिक थोड़े ही बनेंगे। मेहनत करेंगे तब विश्व के मालिक बनेंगे। ओम शांति। मेहनत करेंगे तब विश्व के मालिक बनेंगे। वंडर तो देखो कि बेहद की पढ़ाई है। पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। राजा से रंक तक यहाँ ही बनते हैं इस पढ़ाई से। जितना जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उतना उच्च पद पाते हैं। बाप आते ही हैं पढ़ाने, पति से पावन बनाने। बाप को देखते ही नहीं तो क्या समझना चाहिए। गीता में भी कहा गया है ना कि क्या बोला गया है, जब मैं मानव शरीर में अवतरित होकर आता हूँ तो मूर्ख जन मेरा निंदा करते हैं। अवजानन्ति मामूढ़ा मनुष्य तनुमाश्रितम। तो पाई पैसे का पद नौकरी चाकर जाय बनेंगे। नौकर चाकर जैसे राजा के पास होते हैं वैसे प्रजा के पास कहेंगे तो दोनों को ही नौकर पिछाड़ी में करके थोड़ा लिफ्ट मिलती है। मोचरा खाकर मानी यानी रोटी टुकड़ा मिल जाएगा। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। बाप से बहुत प्यार से सुनना चाहिए, फिर रिपीट करना चाहिए। स्कूल में पढ़ते हैं फिर घर में भी जाकर स्कूल के काम करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ घूमते फिरते हैं, पढ़ाई का ओना रहता है। यहाँ तो कोई है जो कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल जैसे पुराने पत्थर बुद्धि है। बाबा का बनकर अगर फिर कड़ी भूलें करते हैं तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। याद रखिए, बहुत गौर से सुनिए। बाबा कहते हैं कि बाबा के बनकर यानी खुद को आत्मा समझकर, परमात्मा को जानकर, बाबा के साथ ज्ञान योग धारणा में रहकर अगर हम कोई भूल करें तो कड़ी दंड मिलता है, 100 गुना दंड मिल जाता है। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। बहुत भारी मंजिल है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है। क्या हमारे लक्ष्य क्या है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी समान बनना, परम पद प्राप्ति करना, स्वर्ग की बादशाही लेना, ये सब हमारे लक्ष्य हैं। कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा ही पद बन जाएगा। तो अब जैसा करेंगे वैसा ही हमारा कल्प कल्प का पद होगा, क्योंकि ये ड्रामा 5000 के व्यवधान में संपूर्ण रिपीट होता है। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, नौकर चाकर बनने थोड़े ही आए हो। पिछाड़ी में सबको एक्यूरेट साक्षात्कार होगा कि हम यह बनने वाले हैं। बुद्धि भी कहती है जो किसका कल्याण ही नहीं करेंगे वो क्या पद पाएंगे। कोई तो रात दिन बहुत सर्विस करते रहते हैं, प्रदर्शनी मेले में
बहुत सर्विस होती है। बाबा कहते हैं ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें म्यूजियम में बनाओ जो मनुष्यों की दिल उठे देखने की, समझने की। यहाँ तो जैसे स्वर्ग लग पड़ा है। सेंटर्स को स्वर्ग थोड़े ही कहेंगे। दिन प्रतिदिन नई बातें होती रहती है, चित्र बनते रहते हैं, विचार सागर मंथन होता रहता है ना। समझाने के लिए ही चित्र आदि होते हैं। बाबा अभी मनुष्यों को दैवी गुणों वाला बनाते हैं। तो आत्मा भी नई, शरीर भी नया मिलता है। नया माना नया, नए कपड़े बदल फिर पुराने थोड़े ही पहनेंगे। भगवान आएगा तो जरूर कमाल करके दिखाएंगे ना। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापन करने वाला। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बाप जो सुनाते हैं उससे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना है, क्योंकि वो बाप कौन है? सर्वशक्तिमान, सारे विश्व की सृष्टा, जो मालिक भगवान। सामने बैठकर बाप को देखते रहना है, झूठा नहीं खाना है। पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है, भोजन त्याग कर भी पढ़ाई जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट है, एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना है। आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ। आपस में जो दुश्मनी है उसको ख़त्म करने के लिए क्या समझना है? हम आत्माएं भाई भाई हैं। यह अभ्यास करना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। क्या देखना है? आत्मिक स्वरूप में देखना है। वरदान है, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भवो। लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ बोझ समान होती है। व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भवो। विस्तार है, जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, यानी जो अपने आप को आत्मा स्थिति में रखते हैं, उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता, यानी मन बुद्धि से त्याग कर देते हैं। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण हो नहीं सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त करते हैं। स्लोगान है, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। बेफिक्र बादशाह यानी फिक्र से मुक्त, फिक्र से खाली। बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन